डांगी समाज में क्या है, अरे गोरी काली राखे बुलट, गोरी काली राखे बुलट, हाथ बंदूक बोली आंजना मात की ए मारा डांगीला पटेल समाज दिलदार, ए समाज दिलदार ने, अरे छोरा दिलदार ने, समाज दिलदार ने, छोरा दिलदार। कुर्मी, मराठा, लंबरदार, पटेल और डांगी समाज का इतिहास एक जटिल और बहुआयामी है, जो वैदिक क्षत्रिय उत्पत्ति, कृषि और युद्ध में भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के विलय से जुड़ा है। ये समाज खुद को वैदिक क्षत्रिय मानता है, जो कृषि और युद्ध दोनों में निपुण थे। मराठा, पटेल और डांगी जैसी उपजातियां इसी बड़े कुर्मी क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा हैं, और ऐतिहासिक रूप से उन्होंने शिवाजी जैसे छत्रपतियों और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों को जन्म दिया है। आप कुर्मी समाज के इतिहास के बारे में जानने के लिए यह वीडियो देख सकते हैं। उत्पत्ति। कुर्मी खुद को प्राचीन वैदिक क्षत्रिय मानते हैं, जो कृषि और युद्ध दोनों के कार्य करते थे। कुछ स्रोत उन्हें भगवान राम के वंशज लव और कुश से जोड़ते हैं। इस महासभा में कुर्मी, कुंबी, मराठा, पटेल, पाटीदार, कापू और कम्मा जैसी कई जातियों को शामिल किया गया है, जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता है। डांगी पटेल समाज के समाज सुधारक स्वर्गीय दूधाजी पटेल की मूर्ति का अनावरण समारोह सोमवार को सौभाग्यपुरा में पंच पटेलों की मौजूदगी में हुआ। स्वर्गीय दूधाजी पटेल ने अपने जीवन काल में समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किए गए। उनके नेतृत्व में सौभाग्यपुरा में डांगी पटेल समाज का छात्रावास निर्माण एवं कई समाज में बदलाव लाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किए गए। इस मूर्ति अनावरण समारोह कार्यक्रम में उदयपुर संभाग सहित कई राज्यों के समाज के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर अखिल भारतीय डांगी संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार डांगी, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष शिवनंदन डांगी, समाज के अध्यक्ष गोपाल पटेल, अखिल भारतीय डांगी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्दीचंद डांगी, समाज सेवी रूपलाल पटेल, अखिल भारतीय डांगी संघ के जिलाध्यक्ष विष्णु पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल, डॉक्टर प्रकाश पटेल, वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत, उदयपुर डेयरी की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर गीता पटेल, दल्लीचंद पटेल, मोतीलाल डांगी, अखिल भारतीय डांगी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश डांगी, मां आंजना युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश डांगी, लालू राम डांगी, प्रेमचंद पटेल, अम्बालाल डांगी सहित कई लोग मौजूद थे। डांगी पटेल समाज के समाज सुधारक स्वर्गीय दूधाजी पटेल की मूर्ति का अनावरण समारोह सोमवार को सौभाग्यपुरा में पंच पटेलों की मौजूदगी में हुआ। स्वर्गीय दूधाजी इस राजवंश ने अयोध्या के पहले साकेत पर, कन्नौज और उज्जैन जैसे कई राज्यों पर शासन किया है, और छत्रपति शिवाजी जैसे छत्रपति हुए हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज ने ओबीसी को 50% आरक्षण दिया था, और शिवाजी ने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ काम किया था। मराठा, पटेल और डांगी समाज। 1. मराठा। शिवाजी मराठा राजवंश के थे और महाराष्ट्र में उनके शासनकाल को दर्शाते हैं। पटेल या पाटीदार समूह इसी कुर्मी क्षत्रिय कुल का हिस्सा है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस राजवंश से हैं। डांगी समाज, जो कुर्मी क्षत्रिय कुल से संबंधित है, ऐतिहासिक रूप से कृषि और शासन में संलग्न रहा है। यह इतिहास कुर्मी, मराठा, पटेल और डांगी समाज के बहुआयामी योगदान को दर्शाता है, जो भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण रहा है। कुर्मी डांगी समाज का इतिहास प्राचीन क्षत्रियों से जुड़ा है, जो शांति काल में खेती और युद्ध काल में सेना की भूमिका निभाते थे। ये समाज मुख्य रूप से एक कृषक और क्षत्रिय समुदाय है, जिसकी जड़ें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वंशों में मानी जाती हैं। ये समाज मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां इनका पारंपरिक व्यवसाय खेती है। कुर्मी एक वैदिक क्षत्रिय जाति है, जिन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय खेती को चुना। डांगी कुर्मी क्षत्रिय हैं और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं में राजा दंडक से डांगी वंश की उत्पत्ति मानी जाती है, जो सूर्यवंश की एक शाखा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इन्हें कुर्मी, पाटीदार और ठाकर जैसे नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश, मालवा, बुंदेलखंड, राजस्थान, मेवल, मेवाड़,
चित्तौड़गढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गया, पटना और नेपाल में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। गुजरात के डांग जिले में भी डांगी जनजाति के लोग रहते हैं। इस समाज के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि चुआर विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन। हिमाचल प्रदेश में डांगी लोक नृत्य प्रसिद्ध है, जबकि कुछ क्षेत्रों में डांगी बोली भी बोली जाती है। आज भी ये समाज अपनी सांस्कृतिक और व्यावसायिक एकता को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, जैसा कि रांची में डांगी सांस्कृतिक विकास संघ के प्रयासों से देखा जा सकता है। इन्हें क्षत्रिय वर्ण की एक उपजाति माना जाता है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह भारत के शुरुआती आर्य प्रवासियों में से कुछ के वंशज हैं। डांगी समाज को उत्तरी भारत की एक कृषक हिंदू जाति माना जाता है और बिहार में इन्हें डांगी कुर्मी क्षत्रिय जाति की उपजाति के रूप में भी देखा जाता है। डांगी समाज मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है। इस समाज को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से कुछ डांगियों का दावा है कि उनके पूर्वज गुजरात से आए थे और वे यदुभान के वंशज हैं। एक और विचार के अनुसार डांगी समाज की उत्पत्ति राजा दंडक से हुई, जो राजा निमि के वंशज थे। डांगी समाज में कई महान विभूतियां हुई हैं, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध और महात्मा फुले जैसे लोग शामिल हैं। डांगी समाज के लोगों में अपनी पहचान और एकता पर जोर देने की प्रवृत्ति है। कुल मिलाकर कुर्मी और डांगी समाज का इतिहास प्राचीन और विविध है, जिसमें कृषि और क्षत्रिय परंपराओं का गहरा संबंध है। यद्यपि कुछ भिन्नताएं हैं, दोनों ही समुदाय अपनी ऐतिहासिक जड़ों और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरदार पटेल महाकुंभ बेणेश्वर को लेकर पटेल पाटीदार एवं डांगी समाज के समाज सेवी रमेश डांगी सहित कई युवा नेताओं ने महाकुंभ को लेकर आम जनता का धन्यवाद अर्पित किया। तो वहीं आगामी समय में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार को चेताया। डांगी समाज के उदयपुर के उपाध्यक्ष रमेश डांगी ने अपने विचार रखे। तो वहीं भिंडर के पूर्व प्रधान उदयलाल डांगी ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया। देखे खास पटेल पाटीदार समाज का जो विशाल एक महाकुंभ में संगठन के रूप में यहाँ पर जो महाकुंभ हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये महाकुंभ पटेल पाटीदार समाज का क्या है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को पता नहीं है पटेल पाटीदार समाज कितनी संख्या में राजस्थान में निवास करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पटेल पाटीदार समाज एक क्षेत्रीय समाज है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले